गुड मॉर्निंग गाइस, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हेल्थ कोच रविंदर सेन। आज हमारा मोस्ट पॉपुलर सब्जेक्ट द एंटी इन्फ्लेमेशन डाइट। तो पहले तो मैं इन्फ्लेमेशन ही लोगों को एक्सप्लेन करता रहता हूँ। लोग सोचते हैं इन्फ्लेमेशन का मतलब है दर्द। नहीं, इन्फ्लेमेशन तीन तरीके की होती है ना। तीन चीजों से बनती है। अगर कहीं चोट लग जाए, वो लाल हो जाए जगह, वो भी इन्फ्लेमेशन है। रैश हो जाए, अंदर दर्द है ना, वो भी इन्फ्लेमेशन है। सोजिस जिसको बोलते हैं सूज गया है, वो भी इन्फ्लेमेशन है। तो चोट लगी दर्द है, चोट लगी लाल है, या सूज गया, तो जरूरी नहीं चोट लगने पे ही हो। कई लोगों के बिना बात के यहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है ना। वो स्वेलिंग इन्फ्लेमेशन का साइन है। तो हम डीप डाइव करेंगे कि इन्फ्लेमेशन क्या है। बड़ी मशहूर हुई है पीछे कि इन्फ्लेमेशन की डाइट क्या होनी चाहिए। बट पहले इन्फ्लेमेशन सीखेंगे, कहाँ से आती है, उसका रूट कॉज है ना, और उसको ठीक करने का तरीका। तो मैं स्लाइड शो शुरू करता हूं क्योंकि वी वांट टू गो इनटू द पूरी अंडरस्टैंडिंग। ठीक है जी। तो एंटी इन्फ्लेमेशन डाइट गाइड। तो व्हाट कॉजेज इन्फ्लेमेशन, व्हाट टू ईट, बेस्ट हर्ब्स रेमेडीज बेस्ड ऑन लो कार्बोहाइड्रेट और हाई फैट फाइंस। तो मैंने रिसर्च की है, तो मेरा नाम है इस पे। ओके। तो व्हाट इज इन्फ्लेमेशन? ये कहते हैं एक फायर अलार्म है बॉडी में, कि जैसे हमारी अगर बिल्डिंग में आग लगे तो एकदम से अलार्म चल पड़ता है। वो अलार्म बताता है कि यहाँ पे गड़बड़ है, अटेंशन चाहिए। तो जब आप हर्ट होते हैं, सिक होते हैं, या आपकी बॉडी एक इमरजेंसी सिग्नल भेजती है कि मुझे हीलिंग चाहिए एक एरिया में, ये गुड चीज है। तो जब आपके चोट लगी, सिर्फ इमेजिन कीजिए आपके एल्बो पे चोट लगी, तो बॉडी एकदम से एक सिग्नल भेजती है कि यहाँ पे मुझे हेल्प चाहिए, रिपेयर के लिए सेना भेजो, है ना। एक्चुअल में ये एक सेना है बॉडी की, जो जाके जगह को रिपेयर करती है। तो क्या करती है? इट हेल्प्स टू रिकवर। बट जब ये अलार्म बंद ही नहीं होता, 90%, 99% लोगों के में यही चक्कर है, इंजरी है भी नहीं है मगर अलार्म बंद ही नहीं हुआ, तो क्या होता है? वो सेना जाके वहां पे काम करती रहती है जहां पे जरूरत भी नहीं है। क्रॉनिक लॉन्ग टर्म इन्फ्लेमेशन ये होती है, और ये हिडन कॉज है आजकल की सबसे बड़ी बीमारियों का। तो मैं एग्जांपल देता हूँ। क्या हुआ? लड़ाई लग गई। इमेजिन कीजिए कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ गई, तो सरकार ने सेना भेजी वहां पे लड़ने के लिए। बट लड़ाई खत्म भी हो गई, मगर सेना थोड़ी सी क्रेजी हो गई। वो अब क्या कर रही थी? पहले तो गलत लोगों को मार रही थी, अब वो सही लोगों को मारने लग गई, जो बेचारे सिविलियंस हैं। तो इसको बोलते हैं इन्फ्लेमेशन, ऑटो इम्यून में चला गया। तो गुड जो है इन्फ्लेमेशन जो है, वो कहते कुछ घंटे या मैक्सिमम कुछ दिन चलती है। ये जब हमारा कट लग जाता है या कोई इंफेक्शन होती है उससे लड़ती है। ये डिसिपियर हो जाती है जब हीलिंग हो जाती है। जब हीलिंग खत्म हो गई तो चली जाती है। ये एग्जाम्पल है, जैसे आपका एंकल ट्विस्ट हो गया है ना। तो अगर ट्विस्टेड एंकल को ठीक करना है तो इन्फ्लेमेशन चाहिए वहां पे, उसको ठीक करने के लिए। ये है गुड इन्फ्लेमेशन। जब आप बीमार होते हैं, आपका टेम्परेचर बढ़ता है, शरीर दुखता है, मतलब समझो क्या है। बॉडी में एक वायरस आया, उस वायरस को मारने के लिए बॉडी ने व्हाइट ब्लड सेल्स की आर्मी भेजी, उन वायरसेस को मारने के लिए। तब आपके दर्द होगा, बट जहां पे उसने उसको मार दिया वो दर्द खत्म हो जाएगा। ये है इन्फ्लेमेशन। बट अब बैड इन्फ्लेमेशन क्या है? लॉन्ग टर्म क्रॉनिक, जो कि चलती रहती है। तो इसमें क्या है? ये महीनों से सालों चलती है। ये आपको पता भी नहीं लगती कि है। ये साइलेंटली आपके ऑर्गन्स और जॉइंट्स को खा जाती है, लिटरली। और 50 से भी ज्यादा सीरियस बीमारियां इसकी वजह से होता है। तो ये देखिए, एक डॉक्टर ने इसके बारे में कमेंट किया है, कहते हैं क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन इज द साइलेंट एनिमी हिडन बिहाइंड ऑलमोस्ट एवरी मॉडर्न डिजीज। जितने भी मॉडर्न डिजीज हैं, उसके पीछे जो साइलेंट किलर है वो क्या है? क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। ये डॉक्टर एरिक बर्ग का कमेंट है इन्फ्लेमेशन के ऊपर। तो कौन कौन सी बीमारी इन्फ्लेमेशन की वजह से होती है? देखिए, इंटरेस्टिंग है। हार्ट डिजीजेस, क्योंकि हार्ट के जो ब्लड वेसल्स हैं वो क्या हो जाते हैं? ब्लॉक हो जाते हैं, क्योंकि वो सूज गए हैं। अल्जाइमर्स, जो ब्रेन की प्रॉब्लम है, ब्रेन इन्फ्लेम हो जाता है, मेमोरी चली जाती है, लोग अपने भाई बंधु घर वाली बीवी बच्चों के नाम भूल जाते हैं, अपना घर का एड्रेस भूल जाते हैं। टाइप 2 डायबिटीज कितनी कॉमन है? ये क्या है? आपके एक सेल्स हैं इंसुलिन बनाने वाले, उसको आई ऑफ द लैंगरहैम या बेटा सेल्स बोलते हैं। ये वो सेल है आपकी पैनक्रिया में जो इंसुलिन बनाते हैं। वो इन्फ्लेम हो जाते हैं और वो इंसुलिन बनाना बंद कर देते हैं, और स्टॉप। और दूसरी तरफ से अगर आपकी बॉडी में बाकी सेल्स हैं, जब वो इन्फ्लेम होते हैं, वो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है। अथराइटिस, जो कि बहुत कॉमन है आजकल, जॉइंट्स स्वेल हो जाते हैं और पेनफुल हो जाते हैं। कैंसर, तो कैंसर में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन डैमेज करती है आपके डीएनए को। डिप्रेशन,
ब्रेन इन्फ्लेमेशन इफेक्ट्स मूड्स, सिंपल, ब्रेन इन्फ्लेम है, मूड ही नहीं अच्छा हो रहा। हाई ब्लड प्रेशर, जब आपकी आर्टरीज स्टिफ हो जाती हैं, वो टेंस हो जाती हैं, वहां पे हाई ब्लड प्रेशर होता है। नेक्स्ट, थायराइड प्रॉब्लम्स, जो कि बहुत ज्यादा कॉमन है, हैशीमोटोज, और एक और वो है ग्रेव्स डिजीज। तो ये चीजों में इम्यून सिस्टम ने अटैक कर दिया थायराइड को ही बेचारे को। तो दीज आर नॉट सेपरेट प्रॉब्लम्स, आपने जो समझिए ये एक ही रूट कॉज से हैं, सारों के पीछे वो है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, जो कि आज हम क्रैक करेंगे। तो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन आती कहां से है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। पहली चीज मेरा फेवरेट सब्जेक्ट, टू मच चीनी, टू मच शुगर। दूसरी चीज, सीड ऑयल्स, ये जो कनोला, सनफ्लावर, ये जितने भी ऑयल्स जिनको हम बोलते हैं वेजिटेबल, डालडा या रिफाइंड ऑयल्स, तो इंडिया में वर्ड यूज करते हैं रिफाइंड ऑयल्स, इनसे आती है। तीसरा, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स, ब्रेड, सीरियल, पास्ता, क्रैकर्स, है ना, ये चीजें जो खाते हैं लोग, अल्ट्रा प्रोसेस्ड। भुजिया खा रहा है कोई, सोच रहा है तो बेसन से बनी है, ये 99% अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स हैं। लीकी गट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना। अगर आपका लीकी गट है, आपको क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है। नेक्स्ट चीज, क्रॉनिक स्ट्रेस, जी हाँ, स्ट्रेस आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन कॉज करता है। पुअर स्लीप, जो लोग सोते नहीं है उनको भी इन्फ्लेमेशन बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। नो एक्सरसाइज, ये ज्यादातर इंडियंस की प्रॉब्लम है, एक्सरसाइज नहीं करते तो उससे क्या होता है, इन्फ्लेमेशन आती है क्रॉनिक। अल्कोहल, कोर्स हर बंदा बहता है मुझे पता है, मगर लोग फिर भी अल्कोहल लेते हैं। अल्कोहल आपकी बॉडी में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन करता है। लास्ट चीज जो अच्छे हेल्थ एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि ऑर्गेनिक खाओ, क्यों? क्योंकि टॉक्सिन्स एंड पेस्टिसाइड्स जो स्प्रे किए जाते हैं फसलों पे, जो डायमोनिया, यूरिया, फंगिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स डाले जाते हैं, वो सब क्या करते हैं आपकी बॉडी में, ऑटो इम्यून प्रॉब्लम्स, और वो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं। तो सबसे बड़े दो दुश्मन कौन है? अगर आप ये दो चीजें अपनी बॉडी में से निकाल दें, सिर्फ दो चीजें, आप क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन को काफी हद तक खत्म कर देंगे। शुगर और हाई कार्बोहाइड्रेट्स, और ये सीड ऑयल्स जिसको रिफाइंड ऑयल्स बोलते हैं। क्यों? जब आपकी बॉडी में शुगर जाती है, आपकी इंसुलिन बढ़ती है। इंसुलिन बढ़ने से क्या होता है, सेल डैमेज होता है। देखिए पहले क्या था, आप चीनी या कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, आपकी ब्लड शुगर हाई होती है, अब बॉडी को पता है ये डेंजरस है, इसको डाउन करने के लिए पैनक्रिया इंसुलिन बनाती है। इंसुलिन उसको डाउन तो करती है, बट सेल डैमेज कर देती है क्योंकि इंसुलिन ज्यादा है। दूसरे नंबर पे फ्रक्टोज, जो कि फ्रूट्स में पाई जाती है शुगर, या स्वीटनर्स में पाई जाती है, हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप, आजकल तो शहद में इंडिया में बहुत ज्यादा मिक्सिंग एडल्ट्रेशन है। तो फ्रक्टोज कहाँ जाती है? लोग मुझे बोलते हैं कि फ्रूट क्यों नहीं खाना चाहिए। देखिए, फ्रूट जाता है, गोज टू लिवर, फ्रक्टोज चीनी है जो फ्रूट्स में, लिवर में जाती है, लिवर उसको फैट में टर्न करता है, उससे यूरिक एसिड बनता है। यूरिक एसिड एक टॉक्सिन है जो आपके बॉडी के सेल्स की एनर्जी को ब्लॉक कर देता है। देखो, फ्रूट खाने से आपके बॉडी में एनर्जी नहीं रहेगी, कैसा इंटरेस्टिंग साइकिल है। नेक्स्ट चीज, गट लाइनिंग गेट्स डैमेज, जब आप चीनी या कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं तो आपकी बॉडी में क्या होता है, गट की लाइन, जो आपकी आंत है, उसकी एक बहुत पतली सी लाइन होती है, जिसमें आंत बहुत पतली होती है, सिंगल सेल होती है, वो ब्लड डैमेज हो जाती है। उसमें क्या होता है, उसमें छेद हो जाते हैं जिसको लीकी गट बोलते हैं। अब जब छेद हो गया, जो बैक्टीरिया उसके अंदर रहना चाहिए था वो लीक कर गया आपके ब्लड में। जब वो ब्लड में गया, आपकी बॉडी में अलार्म चल पड़ता है कि गड़बड़ आ गई, गड़बड़ आ गई, गड़बड़ आ गई। तो उससे क्या होगा, व्हाइट ब्लड सेल्स आर्मी जाएगी और वो अटैक करने की कोशिश करेगी गुड चीज को। यहाँ पे से 99% ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स यहाँ से शुरू होते हैं। तो आपने चीनी, ब्राउन चीनी, व्हाइट चीनी, हनी, फ्रूट, व्हाइट ब्रेड, ब्रेड, ब्राउन ब्रेड, रोटी, सॉफ्ट ड्रिंक्स, हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप, फ्रूट जूसेस, बिस्किट्स, है ना, कुकीज, है ना, और तो और खांड। ये मैं तो जी ये खाता हूँ, मैं ब्राउन शुगर लेता हूँ, मैं कोकोनट शुगर लेता हूँ, मैं राइस ही खाता हूँ, मैं ब्राउन राइस खाता हूँ। ये सब है तो कार्बोहाइड्रेट्स ना। मैं तो मिलेट्स ही खाता हूँ, मिलेट्स भी तो कार्बोहाइड्रेट्स हैं। जहां आपकी बॉडी में कोई भी इंफ्लेमेशन है, और ऊपर से आपने कोई भी तरीके के दुनिया के बेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स ले लिए चाहे डाल दिए, आप जलती हुई आग में और पेट्रोल डाल रहे हैं, वो भी हाई क्वालिटी का। नेक्स्ट चीज, इंडस्ट्रियल सीड ऑयल्स, ये क्या है? जिसको आप ये बोलते हैं कनोला, सनफ्लावर, कॉटन सीड, है ना, ये तो जी डिफरेंट ब्रांड्स के नाम नहीं लूंगा। तो नाम लिखे, देखिए, सोयाबीन ऑयल, कॉर्न ऑयल, कनोला, सनफ्लावर ऑयल, सफो ये क्या है, सेफ्लॉर ऑयल, कॉटन सीड ऑयल, ये क्या है? ये प्योरली प्योरली रिफाइंड करके, गैसेस पास करके, बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे बर्न करके, फिर इसमें केमिकल्स को पास किया जाता है क्योंकि स्मेल उड़ जाए। ये इतने सस्ते हैं, तो इतना प्रोसेस करने के बाद भी आप बोलते हैं यार बड़ा सस्ता है। सस्ता नहीं है, ये जहर खरीद के ला रहे हो, क्योंकि ये इम्यून सिस्टम की
धज्जियां उड़ा देता है। ये आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन का मेन रीजन है। क्यों? पहले हीट किया जाता है, फिर इसके टॉक्सिस जड़े देखिए लिखे एडहेडल्स है ना, जो रिलीज करते हैं, आपके डैमेज करते हैं सेल को। फिर ये ऑलमोस्ट हर एक पैक्ड फूड में है, क्योंकि सस्ता है, रेस्टोरेंट का खाना सस्ता है। जहां भी आप फ्राइड स्नैक्स खाते हैं, ये सस्ते के चक्कर में ये यूज करते हैं। कई बार तो इसको रीयूज किया जाता है, एक जगह से बेच के दूसरी जगह इसमें कास्टिक पता नहीं क्या डालती है, उसको दोबारा फाड़ के फिर ठीक कर लेते हैं। तो अगर थोड़े से पैसे ज्यादा लगा के सेहत मिलती है तो अच्छा है। तो कहते हैं यूज कीजिए घी। मैं तो बहुत अच्छा बिलोना घी यूज करता हूँ अपने घर पे, और खर्चा रिफाइंड से सस्ता है मेरा, क्योंकि हम करते थोड़ा सा है। तो पहले नंबर पे घी, दूसरे नंबर पे कोकोनट ऑयल, वन ऑफ द बेस्ट। क्यों? इनके ऊपर ऐसे क्यों बोलते हैं? ये गर्म होने के बाद कार्सोजेनिक, कैंसरस नहीं होते। जो रिफाइंड ऑयल है वो पहले ही नंबर पे कैंसरस है, गर्म होते और भी खराब हो जाता है। घी बहुत हाई टेम्परेचर तक खराब नहीं होता, कोकोनट ऑयल बहुत हाई टेम्परेचर तक खराब नहीं होता। तो बेस्ट जो अल्टरनेट है, घी, कोकोनट ऑयल, बटर, अगर ऑर्गेनिक दूध का हो मगर, है ना। और ऑलिव ऑयल, इंडिया में ऑलिव ऑयल अच्छा नहीं मिलता, तो मैं कम सजेस्ट करता हूँ। ठीक है जी। अब लीकी गट के ऊपर इतनी ज्यादा एम्फोसिस क्यों है? व्हाई योर गट मैटर्स सो मच? तो 70% ऑफ योर इम्यून सिस्टम लिव कहाँ करता है? गट में। ये क्या है? ये अच्छा बैक्टीरिया है। हमने ना अरबों खरबों साल पहले जब बॉडी बन रही थी, एक एग्रीमेंट किया था बैक्टीरिया, फंगस, ईस्ट के साथ, कि मैं आपको जगह दूंगा रहने के लिए, आप मुझे मेरे खाने को वाइटामिन में कन्वर्ट करके देना। बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये ऐसा एग्रीमेंट है हमारा। तो हमने उस बैक्टीरिया को कहाँ रहने के लिए जगह दी? लार्ज इंटेस्टाइन में। तभी जब सीबो हो जाती है या बैक्टीरियल ओवरग्रोथ हो जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो गड़बड़ है, वो रहना चाहिए लार्ज इंटेस्टाइन में। तो अरबों खरबों साल पहले एक एग्रीमेंट किया था, मगर पिछले 100-200 साल में हमने वो एग्रीमेंट तोड़ दिया। हमने ऐसा खाना खाना शुरू कर दिया जो बेचारा उस बैक्टीरिया को मार रहा है। तो डील क्या थी? कि मैं तुम्हें रहने के लिए जगह दूंगा, फूड दूंगा, तुम मुझे उस फूड को वाइटामिन में कन्वर्ट करके अच्छी सेहत देना। तो लीकी गट क्या है समझो। आपके बॉडी में जो लीक, आपकी आंत होती है वो बहुत पतली होती है, एक सेल की लेयर होती है, दो भी नहीं होते। तो योर गट लाइनिंग इज जस्ट वन सेल थिक। तो उसको लॉक्स आपस में टुगेदर पकड़ के रखते हैं। बैड डाइट, स्ट्रेस, एंटीबायोटिक्स, अल्कोहलिक, पेन किलर्स इस लॉक्स को तोड़ देते हैं। तो आपकी गट की लाइनिंग में जो लॉक उसको पकड़ के रखे हैं वो टूट गया। किस वजह से? बुरी डाइट, टू मच स्ट्रेस, एंटीबायोटिक्स, शराब या पेन किलर्स। अब क्या हुआ? बैक्टीरिया टॉक्सिन्स कॉल्ड एलपीएस, जो इनका नाम उनको एलपीएस बोला था, वो लीक कर जाते हैं आपके गट की लाइनिंग में से, कहाँ पे? ब्लड में। अब जब वो ब्लड में गए, इम्यून सिस्टम ने अलार्म चला दिया, क्योंकि वो कहते हैं यार ये चीज तो यहाँ पे होनी नहीं चाहिए, इसको मारना है। तो अब आपकी बॉडी ने आर्मी भेजी, व्हाइट ब्लड सेल्स की बोलते हैं जिसको हम, उस जगह को इन्फ्लेमेशन कॉज कर दी, क्योंकि वहां पे रिपेयर की जरूरत है, उसको लग रहा है रिपेयर है। ये रीजन है डायबिटीज, ऑटो इम्यून डिजीजेस, अर्थराइटिस और ब्रेन फॉग का मेन रीजन ये है। तो गट की लाइनिंग, आपका गट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? तभी लीकी गट, सीबो, है ना, ये चीजें जो होती हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन बैक्टीरियल ओवरग्रोथ, ये आपके बहुत बड़े दुश्मन है। इसको हील कैसे करना है? देखिए, पहला है बोन ब्रॉथ। अब बहुत सारे लोग वेजिटेरियन हैं, मगर बोन ब्रॉथ, जिसको हमारे पंजाबी में तो खरौड़े बोलते हैं हम, है ना, कुछ लोग पाया बोलते हैं शायद दूसरी भाषा में, हिंदी में। तो क्या होता है? उसमें कोलेजन होता है। अब कोलेजन एक ऐसा चीज है जो आपके बैक्टीरिया, जो आपने खरबों सालों पहले, अरबों खरबों साल पहले अपने स्टमक में रहने के लिए आंत में जगह दी थी, ये उसका बेस्ट फूड है। जब आप उसको उसका फूड देते हो, वो हील करता है। आपको नहीं पता, बटर में एक चीज है ब्यूटूरिक एसिड। आपका गट में जो बैक्टीरिया, वो ब्यूटूरिक एसिड बनाता है, वो एनर्जी देता है आपको, ब्रेन को बड़ी प्यारी प्योर एनर्जी देता है। तो तभी बटर खाने से अच्छा लगता है। और जब अच्छा फाइबर देते हो तो ब्यूटूरिक एसिड बनता है। ब्यूटूरिक एसिड आपकी आंत को रिपेयर करता है। तो जब आप बोन ब्रॉथ लेते हो, आपकी आंत रिपेयर होती है। अगली चीज, फर्मेंटेड फूड्स। अब फर्मेंटेड फूड के ऊपर छोटी सी बात है, जिनको सीबो है उनको नहीं लेना। सीबो वाले लोगों को फर्मेंटेड फूड खा के बुरा हाल हो जाता है। तो यहाँ पे गलती की है लस्सी। लस्सी मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि इंडिया में लस्सी सही लस्सी नहीं है। लोग मीठी लस्सी पी लेते हैं, कल्चर्ड लस्सी होती खट्टी, वो भी इतनी खट्टी कि कड़वी लगे, बहुत खट्टी, उसमें बैक्टीरिया है। वो भी अगर A2 मिल्क के गाय से बनी हुई है, अदरवाइज मैं इसको डिलीट कर दूंगा। तो फर्मेंटेड फूड्स, सारक्राउट, कफियर बहुत अच्छा है। किमची होता है, कोरियन फूड है, वो भी बहुत अच्छा है। मैंने बहुत डिफरेंट वीडियोस बनाई हैं,
अगर आप देखेंगे मेरे चैनल पे जाएंगे, आपको वीडियोस मिल जाएंगी मेरी, जहां पे मैंने फूड्स को फर्मेंट करना सिखाया है। गार्लिक और अनियन आपके बैक्टीरिया को बहुत अच्छा हील करते हैं। नेक्स्ट चीज, इंटरमिटेंट फास्टिंग, ये टाइम देती है आपके बैक्टीरिया को रिपेयर करने के लिए। प्रोबायोटिक सप्लीमेंट्स मैं रिकमेंड कम ही करता हूँ, लोगों को मिलते नहीं है, तो अच्छा है, घर पे सब्जियां फर्मेंट कर लीजिए फ्री में। क्या नहीं करना, शुगर, सीड ऑयल्स, अल्कोहल, एंटीबायोटिक्स से दूर रहना है। ठीक है जी। अब कौन कौन से फूड्स हैं जो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं, जिनको अवॉइड करना है? सर ये तरीके की चीनी है, जितनी भी चीनी है, ऑल शुगर्स एंड स्वीट्स, सारे ग्रेन्स, रिफाइंड ग्रेन्स बोलते हैं मगर सारे ग्रेन्स, इंडिया में तो सारा कुछ रिफाइंड आ रहा है, मैदा आ रहा है, आटा कहने के नाम पे आता है, वो भी सारा जेनेटिकली मॉडिफाइड है। तो ब्रेड, रोटी, बिस्किट्स, राइस, पास्ता, सीरियल, सब कुछ। नेक्स्ट चीज, इंडस्ट्रियल सीड ऑयल्स, जितने भी बाहर जाके आप खाने खाते हैं, घर पे जितने लोग ये यूज करते हैं रिफाइंड, वो सारे इंडस्ट्रियल सीड ऑयल्स है। वो एक्चुअल में अपनी ह्यूमन बॉडी के लिए नहीं बने हुए। तो जितने भी फ्राइड खाने मिलते हैं वो सारे उसमें फ्राइड होते हैं। प्रोसेस्ड मीट्स, प्रोसेस्ड मीट्स होते हैं जैसे हॉट डॉग्स, सॉसेजेस, है ना, जो कैन में मीट आ रहा है उसमें बहुत ज्यादा प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं, उसमें गंदे तेल भी होते हैं, वो नहीं खाने। बाहर वाले लोग बहुत खाते हैं। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स, जिसमें क्या आ गई, इंस्टेंट नूडल्स आ गई, चिप्स आ गए, बिस्किट्स आ गई, जो बनी बनाए खाने आ गई, पॉपकॉर्न बनाने वाले जो माइक्रोवेव में, वो सब अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स हैं। भुजिया आ गई, है ना, बहुत चीजें आती है इसमें। नेक्स्ट चीज है अल्कोहल। क्यों? अल्कोहल आपके गट लाइनिंग को डिस्ट्रॉय करती है, ये ब्लड के टॉक्सिन्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं और गट बैक्टीरिया को खराब करते हैं। तो इंपॉर्टेंट नीचे बताया, हनी, फ्रूट जूस, ये भी नहीं लेने। स्वीटनर्स अगर आपने यूज करने हैं तो कई लोग स्वीटनर चाहते हैं, मंक फ्रूट, स्टीविया, एरिथ्रिटोल या xylitol यूज कर सकते हैं, मगर अभी तो मैं वो आपको वो भी नहीं कहूंगा। ठीक है। तो फूड्स जो रिड्यूस करते हैं इन्फ्लेमेशन, ऑफ कोर्स अगर फूड्स कॉज करते हैं तो इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने वाले फ्रूट्स भी तो हैं। देखिए जी, वाइल्ड कॉट फैटी फिश, इसमें हमारे इंडिया में तो फिश बहुत कम खाते हैं लोग, मगर फिश, सार्डीन्स, बहुत बहुत ही मजेदार चीज है, सालमन, मार्क, है ना, मार्कल, ये पैक्ड है ओमेगा 3 से। यहाँ ओमेगा 3 की बात करता हूँ। ओमेगा 3 आपकी बॉडी में स्विच ऑफ करता है इन्फ्लेमेशन को। अगर आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन है, ओमेगा 6 बढ़ा हुआ है, ओमेगा 3 उसको किल करता है। यहाँ पे मैं इंडियन लोगों के लिए दो चीजें और ऐड कर देता हूँ। अलसी, ऑर्गेनिक अलसी भून के साथ खा लो, या ऑर्गेनिक चिया सीड्स पानी में भिगोए, थोड़ा सा नींबू डाला, 10-15 मिनट उनको फूलने दिया, ले लिया, उसमें भी बहुत अच्छा ओमेगा 3 है। ठीक है जी। अगली चीज, एवोकाडो और ऑलिव ऑयल, ये बहुत प्यारी चीज है। ये दोनों क्या करते हैं, ये आपके गुड बैक्टीरिया को हेल्प करते हैं, ये आपकी बॉडी में आइबीप्रोफिन की तरह काम करते हैं, जो कि एक पेन किलर है, बट विदाउट डैमेजिंग और विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स, हेल्दी फैट्स हैं। क्रूसिफरस वेजिटेबल्स, गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली, ब्रसल्स स्प्राउट्स, ये क्या करते हैं, ये आपकी बॉडी में, इसमें एक चीज है सल्फोराफेन, जो एक पावरफुल इन्फ्लेमेशन ब्लॉकर है, इन्फ्लेमेशन को ब्लॉक करते हैं। अच्छा, एक यहाँ पे पहले इसकी चीज भूल गया, गार्लिक और अनियन, जिंजर, गार्लिक, अनियन, बहुत प्यारे कंपाउंड्स हैं। जिंजर में, सॉरी, गार्लिक में एलिसिन नाम का कंपाउंड होता है, जो नेचुरल एंटीबायोटिक है, मगर इसके लिए एक रूल यूज कर दीजिएगा, हमेशा जब भी आपने लहसन खाना है, लहसन को या तो क्रश करके 10 मिनट छोड़ देना है, या हल्के हल्के छोटे छोटे पीसेस में काट के थोड़ी देर छोड़ देना है। रीजन, ये इसमें कंपाउंड है एलिसन, वो इंक्रीज कब होता है, जब आप इसको हवा लगने देते हैं। तो कुछ लोग सीधा लहसन खा लेते हैं, नहीं, उसको रखिए, उसको या तो मसल दीजिए या उसको छोटे छोटे पीसेस में काट दीजिए, 10 मिनट के बाद उसको चाहे पानी से swallow कर दीजिए। बोन ब्रॉथ, देखिए बोन ब्रॉथ में क्या है, जिसकी मैं बात कर रहा था, खरौड़े हमारे बोलते हैं, पाया बोलते हैं, रिच इन कोलेजन एंड ग्लाइसिन, ये क्या करता है, सील करता है और हील करता है गट की लाइनिंग को। ड्रिंकिंग डेली आपको बेस्ट रिजल्ट्स देते हैं। पेस्चर रेज्ड एग्स, जो जिसको देसी अंडे बोलते हैं, उसमें क्या है, उसकी योक में कोलिन है, इसके ऊपर अलग से सेमिनार करूंगा मैं आज। D3 है, ओमेगा 3 है, और इसको कभी भी योग को बाहर नहीं घेरना, लोग क्या करते हैं, योग घेर देते हैं। ठीक है जी। यहाँ पे अगली चीज है बेरीज, जो कि है लो शुगर में। तो दो लोग बोलते हैं फ्रूट जरूर खाना है, तो फ्रूट क्यों खाना है, ब्लूबेरीज, रसबेरीज, है ना, ब्लैकबेरीज, मैं रसबेरीज ज्यादा नहीं यूज करता, ब्लूबेरीज और ब्लैकबेरीज में विटामिन सी होता है बहुत ज्यादा, इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, और इनमें बहुत अच्छा फाइबर है जो आपके बैक्टीरिया को वो करता है। एक और चीज है, अगर आप रेड मीट खाते हैं, जिसमें बकरा आता है इंडिया में, रेड मीट में बी कॉम्प्लेक्स होता है, तो रेड मीट खाने से भी आपकी जिंक, बी कॉम्प्लेक्स बॉडी में आता है, ये आपकी बॉडी में उसको हील करता है, गट की लाइनिंग को।
ठीक है जी, अगली चीज, हेल्दी फैट्स आर योर बेस्ट फ्रेंड। क्यों? फैट्स क्या करते हैं? फैट डज नॉट कॉज हार्ट डिजीजेस और इन्फ्लेमेशन, द राइट फैट्स एक्चुअली हील इट। तो लोगों को हमें ये बताया गया बहुत साल पहले कि जो फैट है वो हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन और हार्ट डिजीज कॉज करता है। ये झूठ है। अच्छा फैट तो एक्चुअल में इन चीजों को ठीक करता है। तो पहले नंबर पे अच्छा फैट क्या है? मेरा फेवरेट, घी या ग्रास फेड बटर। ग्रास फेड का मतलब है जिस गाय को, उसको अनाज ना खिलाया हो, उसको घास चरने दिया हो। तो ये यूज कीजिए कुकिंग में एवरी डे। इवन के अपने दाल में, आप अपने पालक में डाल के खाइए। कंटेन्स ब्यूट्यूरेट, ब्यूट्यूरिक एसिड का ब्यूट्यूरेट। ये क्या करता है? ये गट लाइनिंग को हील करता है, जहां से सारी इन्फ्लेमेशन शुरू होती है। ये कोलन की, हमारे आंत की इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है। इसमें विटामिन K2 है। CLA है। CLA क्या है? नेचुरल एंटी इंफ्लेमेटरी फैट। वाह जी वाह! तो हमें तो एंटी इंफ्लेमेशन तो चाहिए ना। सारा सारा आज का सेमिनार इसी पे है। ठीक है। मेरा फेवरेट मगर इंडिया में मिलता नहीं है, एक्स्ट्रा वर्जिन, है ना, या वर्जिन ऑलिव ऑयल। इसमें देखिए कंटेन्स ये वाला केमिकल, है ना, कॉम्प्लिकेटेड नाम है। वर्क्स एग्जैक्टली लाइक आइबीप्रूफेन, है ना, जो जो दवाई है, एक पेन की ड्रग है आइबीप्रूफेन, तो उसके बिल्कुल उसके तरह काम करता है, बट नेचुरली। यूज कोल्ड, डू नॉट हीट एट हाई टेम्परेचर। इसको गर्म नहीं करना होता। कोकोनट ऑयल मेरा फेवरेट। इसमें एमसीटी है। एमसीटी को मीडियम चेंज ट्राइग्लिसराइड बोला जाता है। ये एक ऐसी चीज है जिसको बॉडी हजम नहीं करती, सीधा एनर्जी में कन्वर्ट कर लेती है। तो हाजमे तक जाना ही नहीं पड़ता। तो स्पेशल फैट दैट गो स्ट्रेट इनटू योर लिवर फॉर एनर्जी। इसमें ल्यूरिक एसिड है, जो कि सिर्फ माँ के दूध में पाया जाता है। उसके फायदे क्या है? एंटी माइक्रोबियल और हार्मफुल बैक्टीरिया को किल करता है। कितनी प्यारी चीज है। नेक्स्ट जो मैं इंडिया में मिल जाता है, एवोकाडो ऑयल। थोड़ा महंगा है मगर मैं यूज करता हूँ हमारे सैलड्स के लिए, क्योंकि ऑलिव ऑयल मिलता नहीं है। तो इसमें क्या है? रिच इन मोनोसैचुरेटेड फैट्स एंड विटामिन ई। ये क्या है? इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है, सेल्स को प्रोटेक्ट करता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से। तो ये घी यूज कीजिए, कोकोनट ऑयल यूज कीजिए, एवोकाडो ऑयल यूज कीजिए। अगर आपको अच्छा कोई ऑर्गेनिक, सच में मुझे नहीं मिला आज तक इंडिया में, ऑलिव ऑयल, तो वो यूज कीजिए। ठीक है जी। अब एक चीज है, जो लोग मच्छी नहीं खाते उनके लिए पेज थोड़ा अलग लगेगा उनको, उसका सब्स्टिट्यूट भी दूंगा। ओमेगा 3। याद कीजिए, एक टाइम था इंडिया में हर घर में सी कॉड ऑयल या कॉड लिवर ऑयल के कैप्सूल पाए जाते थे। बड़ा अच्छा टाइम था। कॉड लिवर में ओमेगा 3 होता है, मगर बहुत अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। मैं एक साउथ अफ्रीकन कंपनी है उसका यूज करता हूँ, इंडिया में मिल जाता है सोलगर। मैं उसका कॉड लिवर ऑयल यूज करता हूँ, क्योंकि ओमेगा 3 नहीं मिलता हमें। तो ओमेगा 3 मोस्ट पावरफुल, सबसे ज्यादा पावरफुल एंटी इंफ्लेमेटरी न्यूट्रिएंट है। क्यों? ये क्या क्या करता है देखिए। ये रिड्यूस करता है जॉइंट पेन, स्टिफनेस, अर्थराइटिस में हेल्प करता है। ये आपकी बॉडी में ट्राइग्लिसराइड्स को लो करता है। कितना? 30 to 50%। तो जो लोग ये खा रहे हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, स्टेटेंट, उनके लिए बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि ट्राइग्लिसराइड्स को लो कर रहा है, कोलेस्ट्रॉल को लो करेगा। ये हार्ट रिस्क और हार्ट अटैक, हार्ट प्रॉब्लम्स, हार्ट स्ट्रोक्स को रिड्यूस करता है। ये ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, डिप्रेशन और ब्रेन फॉग नहीं होने देता। ये लोअर करता है। ये दो केमिकल्स के नाम याद रखिएगा, एंटी इंफ्लेमेटरी में बहुत जरूरी है। ये दो चीजें या तीन चीजें इन्फ्लेमेशन करते हैं। सीआरपी, इसको सी रिएक्टिव प्रोटीन, ये इन्फ्लेमेशन का मार्कर है। IL-6, TNF अल्फा, ये इन्फ्लेमेशन के मार्कर्स हैं। जब ये बढ़ते हैं, इन्फ्लेमेशन बढ़ी हुई है, तो इन चीजों को रिड्यूस करता है। तो ओमेगा 3 डस नॉट जस्ट ब्लॉक इन्फ्लेमेशन, सिर्फ इन्फ्लेमेशन को ब्लॉक नहीं करता, ये उसको बंद ही कर देता है। ये आपके सेल्स को बोलता है, भाई साफ हो जाओ और अपने आप को तंदुरुस्त कर लो। ये आपके सेल्स को हील करने में और क्लीन अप करने में हेल्प करता है। सो दिस इज यूनिक। कोई भी ड्रग ऐसा काम नहीं करती। ओमेगा 3 ऑल्सो रिवर्स, सॉरी, क्या करता है? रिजॉल्व करता है और हील करता है चीजों को। तो बेस्ट सोर्स ओमेगा 3 का क्या है? पहले तो नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज बता रहा हूँ। वाइल्ड सालमन, सार्डीन्स, मार्कल, ये फिशेस के नाम है। कॉड लिवर ऑयल, ये लोग, जो लोग मच्छी नहीं खा सकते, कॉड लिवर ऑयल का कैप्सूल तो ले सकते हैं। तो फिश ऑयल सप्लीमेंट्स हैं, बट यहाँ पे मैं इंडियंस के लिए भी बात करूंगा। मेरे सारे वो लोग वेजिटेरियन है ना, नॉन वेजिटेरियन ज्यादा लोग नहीं है। तो अगर आप अलसी लेते हैं, उसमें बहुत अच्छा ओमेगा 3 होता है। अगर आप चिया सीड्स लेते हैं, उसमें बहुत अच्छा ओमेगा 3 होता है। मगर अलसी के बारे में एक चीज है, लोग क्या करते हैं, अलसी भून के उसको पीस के रख लेते हैं। नहीं, ओमेगा 3 बहुत ही सेंसिटिव होता है लाइट और हवा से। तो क्या करना है, तवे पे भूनिए, ठंडा हुआ, उसको सलाद में डालिए, बिना उसको वो करे, पीसे, या फिर
चबा चबा के खा जाइए, फिर उसमें हवा या लाइट नहीं इन्वॉल्व होगी। बट चिया सीड्स अगर आप एक बड़ा चम्मच दिन में 2 बार लेते हैं, पानी में भिगो के उसमें नींबू डालिए थोड़ा सा, वो भी आपको ओमेगा 3 दे देता है। बट जो चाहिए ना ओमेगा 3 बहुत ज्यादा चाहिए। देखिए रिकमेंडेड डोज है 2000 से 4000 mg ऑफ व्हाट, ईपीए और डीएचए, दोनों अच्छे वो हैं जो ओमेगा 3 में पाए जाते हैं डेली। ऑलवेज कंज्यूम सप्लीमेंट्स, उनको जब भी अगर सप्लीमेंट लेना है उसमें मरकरी और हैवी मेटल ना हो। क्वालिटी मैटर करती है, क्योंकि मच्छी अगर गलत उससे आई है, क्या नाम है, सी से या फिर फार्म से आई है, वहां पे उसको ना कई बार हैवी मेटल से टॉक्सिसिटी हो जाती है। तो हैवी मेटल टॉक्सिसिटी किस किस चीज से आती है? जो मरकरी या हैवी मेटल्स, हमें वो नहीं चाहिए, वो हमारे लिए बहुत डेंजरस है। ओके, नेक्स्ट चीज, इंडिया की किचन के जादू, टर्मरिक एंड जिंजर किचन मेडिसिन। टर्मरिक हल्दी, जिंजर अदरक। टर्मरिक में कुर्कुमिन पाया जाता है, और जिंजर में एक्टिव इंग्रेडिएंट है ग्रैकिसो जिंजरसोल और ये शो गोल्स। तो ये कैसे काम करते हैं? ठीक है जी, सिंपल टर्म्स है। जो हल्दी है वो ब्लॉक करती है आपकी बॉडी में एक्सक्यूज मी गाइस, जो इन्फ्लेमेशन स्विच है उसको ब्लॉक कर देती है। उस स्विच का नाम है एनएफकेबी। तो जब उसको ब्लॉक कर दिया, इन्फ्लेमेशन बिना बात से ऑन ही नहीं होगी। ये आइबुप्रोफिन की तरह काम करती है, जो कि पेन की ड्रग है, तो विदाउट डैमेजिंग द स्टमक। मगर ये 19 साइंटिफिक रिसर्चेस थी जिसने 2024 में की गई, जहां पे देखा गया कि आपकी बॉडी में पेन रिड्यूस करती है, ये आपकी बॉडी में रिड्यूस करती है। एक्सक्यूज मी, ये कोई, प्लीज सर, ये आप क्या कर रहे हैं? ये आपकी बॉडी में बिल्कुल 19 उनको रिसर्चेस को, एक मिनट, देखिए गाइस, आई डोंट वांट दिस टू हैपन, बट अगर आप ये करेंगे, आईफोन प्लीज आप, आई डोंट नो हाउ यू डूइंग इट, बट ये आप जो लाइनें खींच रहे हैं प्लीज बंद कीजिए। तो ये 19 स्टडीज ने बैक किया है 2024 में, ये आपकी बॉडी में सीआरपी, सी रिएक्टिव प्रोटीन IL-6 को ब्लॉक करती है, और ये उसमें हेल्प करती है, जो कि इन्फ्लेमेशन के मार्कर है, और ये पेन रिड्यूस करती है। क्या? टर्मरिक, हल्दी। बट याद कीजिएगा, टर्मरिक में मेन कंपाउंड कुर्कुमिन है। मैं सबसे अच्छी टर्मरिक यूज करता हूँ, मेरे पास सेल के भी है, उसको बोलते हैं लक्का डॉग टर्मरिक, तो आप वो यूज कर सकते हैं। ठीक है जी। तो अगली चीज है, मस्ट कंबाइन विद ब्लैक पेपर। जब भी आपने टर्मरिक लेनी है उसमें काली मिर्च जरूर डालिए। काली मिर्च में एक चीज होती है जो उसकी एब्जॉर्प्शन को, किसी भी अच्छी चीज की एब्जॉर्प्शन को 2000% बढ़ा देती है। तो जब मैं लोगों को बोलता हूँ काली मिर्च कभी भी दवाइयों के साथ नहीं लेनी चाहिए, अच्छे वाइटामिन और सप्लीमेंट्स के साथ हमेशा काली मिर्च लेनी चाहिए। तो 500 से 1500 mg टर्मरिक डेली आपको ब्लैक पेपर के साथ लेनी चाहिए। जिंजर कैसे काम करता है? ये ब्लॉक करता है टू मेजर इन्फ्लेमेशन एंजाइम्स एट वंस। दो मेजर इन्फ्लेमेशन के एंजाइम्स को साथ के साथ बंद कर देता है। ये आपका सीआरपी, रिएक्टिव प्रोटीन, HSCRP, ये भी इन्फ्लेमेशन का मार्कर है, और TNF अल्फा, इन तीनों को लोअर करता है, तो इन्फ्लेमेशन बंद कर रहा है। ये जिन लोगों को नौजिया, उकाई, उल्टी वाली फीलिंग आती है, जैसे मैंने कल बताया था, उसमें हेल्प करता है। डाइजेशन का राजा है, जिस बंदे को भी कोई भी स्टमक की प्रॉब्लम है उसको जिंजर बहुत हेल्प करता है। ये अर्थराइटिस पेन में बहुत हेल्प करता है। कैसे यूज करना है? फ्रेश जिंजर चाय में, कुकिंग में, स्मूदीज में, 500 से 1000 mg। सप्लीमेंट कैप्सूल, अगर आप सप्लीमेंट, मैं सप्लीमेंट में बिलीव नहीं करता इसमें, मगर 2 महीने लगते हैं इसके इफेक्ट देखने में। ठीक है। तो अगली चीज है मोस्ट पावरफुल एंटी इंफ्लेमेटरी हर्ब्स, बोजविलिया, शलाकी बोलते हैं हमारे इंडिया में, इंडियन फ्रैंकिंसन। ये क्या करती है? एक ट्री का रेजन है, आयुर्वेद में 3000 साल से भी यूज किया जा रहा है। गार्लिक, जैसे मैंने बात ही की थी लहसुन की। ग्रीन टी, उसमें EGCG होता है, जो कि बहुत पावरफुल, अरे ग्रीन टी के बारे में तो स्पेशल सेमिनार किया जा सकता है, ये तो एंटी कैंसर मानते हैं इसको। अश्वगंधा मेरा फेवरेट। तो शलाकी, बोजविलिया, ये हम लोगों को अर्थराइटिस में यूज करते थे, याद है? हमारे पास एक प्रोडक्ट था तंदुरुस्त, उसमें था ये ब्लॉक करता है स्पेसिफिक इन्फ्लेमेशन पाथवेज, जिसको 5LOX बोलते हैं, उनको ब्लॉक करता है, इन्फ्लेमेशन के मार्कर पाथवेज को, रास्ते को। ये टर्मरिक भी नहीं कर सकता, एस्पिरिन भी नहीं कर सकती, सिर्फ ये करता है।
ये ब्रिलियंट है जॉइंट पेन्स के लिए, अस्थमा के लिए, आईबीडी के लिए। इसकी डोजेज 500 से 300 से 500 mg एक्सट्रैक्ट दिन में 2-3 बार। गार्लिक ऑफ कोर्स एलिसन है। एलिसन एक कंपाउंड है जो आप गार्लिक को क्रश करते हैं तब यू रिलीज करता है। ये मेन इन्फ्लेमेशन स्विच को बंद करता है। तो एनएफ केबी को, हार्मफुल बैक्टीरिया को मारता है, लोअर करता है सीआरपी को और IL-6 को। इसकी डोजेज 2 से 4, जो इसके फाड़ियां जिसको क्लोज बोलते हैं, डेली क्रश करके 10 मिनट वेट करके फिर लेनी है। अश्वगंधा, ये कहते हैं द मोस्ट पावरफुल प्लांट है जो एंटीऑक्सीडेंट है। EGCG, ये क्या है, कैथेथिन, सॉरी कैथेन। ये ब्लॉक करता है इन्फ्लेमेशन स्विच को, लोअर करता है सीआरपी, प्रोटेक्ट करता है ब्रेन सेल्स को, ये फ्रॉम डैमेज। 3 से 5 कप कहते डेली पियो, ऑफ कोर्स बीच में दूध या कुछ नहीं डालना। इसके इसमें 3 से 5 कप या इसका सप्लीमेंट में मिलता है जो कि EGCG एक्सट्रैक्ट होता है, ये हमें चाहिए होता है, ये ब्लॉक करता है इन्फ्लेमेशन को। ठीक है जी। अश्वगंधा, द अल्टीमेट स्ट्रेस एंड इन्फ्लेमेशन फाइटर। जिनको थायराइड है ना उसके लिए अश्वगंधा बहुत जरूरी है। ये बॉडी में कोर्टिसोल जो कि स्ट्रेस हार्मोन है उसको 27% तक रिड्यूस करता है। हाई स्ट्रेस इज इक्वल टू हाई इन्फ्लेमेशन। आपकी बॉडी में जब भी स्ट्रेस है, मेंटल या माइंड बॉडी में, तो इन्फ्लेमेशन होती है। अश्वगंधा क्या करता है, इस साइकिल को ब्रेक करता है, अगर ये आपकी स्लीप को, थायराइड की एनर्जी को इंप्रूव करता है। तो अश्वगंधा 300 से 600 mg एक्सट्रैक्ट डेली लेना चाहिए। ठीक है जी। अब मेरा फेवरेट इन्फ्लेमेशन का हब, स्टिंगिंग नेटल। स्टिंगिंग नेटल को बिच्छू बूटी बोला जाता है इंडिया में। तो स्टिंगिंग नेटल की जो जड़ है उसमें सबसे ज्यादा एक चीज पाई जाती है जो कि आपकी बॉडी के लिए, इन्फ्लेमेशन के लिए जादू है। तो इन्फ्लेमेशन के लिए कहते हैं स्टिंगिंग नेटल नेचर्स सीक्रेट हीलर। ये हमारे एमपी की तरफ, उत्तराखंड की तरफ बहुत यूज करते हैं इसका, तो साग खाते हैं लोग। हमारे पंजाब में इसका मैं एक्सट्रैक्ट यूज करता हूँ। तो देखिए, कहते हैं 1000+ साल से यूरोप में, इंडिया में, एशिया में जॉइंट पेन्स में, एलर्जीज में, किडनी, प्रोस्टेट और जनरल इन्फ्लेमेशन में यूज किया जाता है। कैसे काम करती है, ये ब्लॉक करती है मेन इन्फ्लेमेशन स्विच को, NF-κB को। ये हिस्टामीन्स जो कि एलर्जी में आते हैं उनको ब्लॉक करती है। तो जैसे कर्सेटिन काम करती है, ये आपकी बॉडी में एलर्जिक रिएक्शन में हेल्प करती है। ये रिड्यूस करती है TNF अल्फा। ये क्या है, जो कि अर्थराइटिस में ड्रग है, वो भी इसी को ट्रिगर, इसी को अटैक करती है ड्रग, मगर बिना ड्रग के कर रही है। TNF अल्फा भी एक इन्फ्लेमेशन मार्कर है, तो उसको बंद करती है। ये ब्लॉक करती है बोथ COX एंड LOX इन्फ्लेमेशन एंजाइम। ये दो एंजाइम्स हैं जो इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं, ये उनको ब्लॉक करता है। तो किस किस कंडीशन में, ये मेरी फेवरेट हर्ब किस किस कंडीशन में हेल्प करती है, अर्थराइटिस एंड जॉइंट पेन, हे फीवर और एलर्जीज, प्रोस्टेट एनलार्ज हो गया है, BPH, गाउट जिनको यूरिक एसिड की वजह से गाउट हो गया है, UTI यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, हाई ब्लड प्रेशर, अनीमिया आयरन लो हो गया है ना, या एक्जिमा और स्किन इन्फेक्शन। बहुत ही प्यारी चीज है। यूज कैसे करना है, कहते हैं इसकी चाय, मैं तो एक्सट्रैक्ट यूज करता हूँ, मगर 2-3 कप चाय डेली, फ्रीजर ड्राइड कैप्सूल 300 से 600 mg 3 बार दिन में, या फ्रेश नेटल का सूप जिनको नेटल जिनके घर है, यंग लीव्स बॉइल्ड 1 से 2 मिनट, एंड स्टिंग जो है इसका रिमूव कर दिए। या फिर इनकी क्रीम्स भी मिलती हैं टॉपिकल यूज के लिए, आप क्रीम भी लगा सकते हैं अपनी बॉडी पे लगाने के लिए। ठीक है गाइस, नेक्स्ट चीज, लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए इन्फ्लेमेशन को डाउन करने के लिए। 7 से 9 घंटे की नींद, हर रोज मूवमेंट ऑफ द बॉडी, सनलाइट विटामिन D के लिए, इंटरमीडिएट फास्टिंग गट को हील करने के लिए, स्ट्रेस को मैनेज करिए। ठीक है, कैसे कैसे करेंगे इन चीजों को तो अगर आपकी 6 घंटे से कम नींद है, आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ जाती है। तो अच्छी स्लीप आपकी इन्फ्लेमेशन को हील करती है, हॉर्मोन्स को हील करती है। तो एक बैड नाइट आपकी इन्फ्लेमेशन बढ़ा देती है। अगर आपका स्टेशनरी लाइफस्टाइल है, बैठे रहते हैं ऑल डे, बेली फैट आ जाता है जो कि मोर इंसुलिन बनाता है, मोर इन्फ्लेमेशन। तो 30 से 40 मिनट की वॉक एक्सरसाइज डेली एंटी इंफ्लेमेटरी है। नेक्स्ट चीज, सनलाइट। 50% ऑफ पीपल आर डेफिशिएंट इन विटामिन D। कल गलत है, 90% पीपल हैं तो उससे क्या होता है, जब विटामिन D लो है, आपका CRP जो कि इन्फ्लेमेशन का मार्कर है, IL-6, TNF अल्फा जो कि सारे इन्फ्लेमेशन मार्कर है, ये इंक्रीज हो जाते हैं। तो 20 से 30 मिनट की सनलाइट, या फिर ये भी गलत बोला, 2000 से 5000 आयु, आयु होता है इंटरनेशनल यूनिट्स, मैं तो बोलूंगा 20,000 आयु, D3, और उसके साथ 200 mcg K2, साथ में मैग्नीशियम बहुत हेल्प करता है। इंटरमीडिएट फास्टिंग, जो लोग खाते रहते हैं उनकी बॉडी हमेशा इंसुलिन बनाती है। इंसुलिन क्या करती है, इन्फ्लेमेशन करती है। तो
16 से 18 घंटे की फास्टिंग सीखिए, इंसुलिन ड्रॉप कीजिए, लंबी फास्टिंग सीखिए ताकि सेल क्लीन हो जाए और एनर्जी बनाए। अब जब सेल फ्री होते हैं, बॉडी कुछ नहीं खाती, तो ऑटोफेजी, सेल्फ क्लीनिंग शुरू होती है, जो इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करती है। स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए कई चीजें हैं। तो जब आपकी बॉडी में स्ट्रेस है, कोर्टिसोल हाई है, सेल सेल स्टॉप कर जाते हैं रिस्पॉन्ड करने, कंट्रोल्ड अनकंट्रोल्ड इन्फ्लेमेशन हो जाती है। तो मेरा सबसे अच्छा तरीका है, मैं बोलता हूँ सैर कीजिए। जो इन चीजों के बारे में थोड़ी सी गलती की है लोगों ने रिसर्च में, लंबी सैर, ट्री हगिंग, या फिर तीसरे नंबर पे बर्ड वॉचिंग, या स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए कोल्ड शावर बहुत अच्छा है, कोल्ड प्लंजिंग बहुत अच्छी है। उसके लिए ऑफकोर्स लेमन बाम टी, अश्वगंधा, ब्रह्मी, ये बहुत अच्छी चीजें हैं। ठीक है, ये डाइट का तरीका है, मगर ये सारा नॉनवेज है, मैं आपको इसमें नहीं लेके जाऊंगा। आपने ये ध्यान रखना है, आपकी डाइट में क्या ना हो, ये सीखना है। आपकी डाइट में अनाज ना हो, अनाज या कार्बोहाइड्रेट्स ना हो, आपकी डाइट में ऑयल्स ना हो गंदे वाले, कौन से वाले, जिसमें ओमेगा 6 है, इसको रिफाइंड ऑयल्स है। आपकी डाइट में चीनी ना हो। बस ये 3 चीजें कर लीजिए। आपकी डाइट में थोड़ा सा प्रोटीन हो, आपकी डाइट में अच्छा सैलेड हो। यहाँ पे एक और गलती है लोगों ने की हुई है, लोग प्रोटीन नहीं खाते। प्रोटीन इन्फ्लेमेशन में बहुत जरूरी है। तो अगर आप एग्स खा सकते हैं, अगर आप फिश खा सकते हैं, अगर आप वो खा सकते हैं, क्या नाम है, बकरा जिसको बोलते हैं इंडिया में, ये बहुत अच्छे हैं। मगर अगर आप नहीं खा सकते, दैट डजंट मीन आपके लिए डाइट नहीं है। मेरी एक वीडियो है जहां मैंने दाल को फर्मेंट करके, डिफरेंट दाल्स को फर्मेंट करके उनको खाना सिखाया, चिल्ला बना के, इडली बना के, ढोकला बना के। तो अगर आप मांगेंगे मैं भेज दूंगा, उसके रेसिपी वाली वीडियो है, उस जीरो कार्ब ढोकला। मेरे चैनल पे जाइएगा, आप चाहे यूट्यूब पे जाके लिखेगा रविंदर सैन जीरो कार्ब रेसिपी, शायद आपको मिल जाएगी। अगर नहीं मिलेगी, आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, तो मैं आपको बता दूंगा। तो अच्छा, ये देखिए, मेरा हमेशा होता है, मैंने वो डॉक्टर ढूंढता हूँ जिनको मेडिकल साइंस ने चुप करवा दिया, क्योंकि वो अच्छी चीज बता रहे थे, क्योंकि वो चाहते लोग बीमार रहे, और ये बोल रहे थे बीमार ना रहो। तो डॉक्टर रॉबर्ट, डॉक्टर एरिक बर्ग, डॉक्टर क्रिस, डॉक्टर एलिसियो, ये 4 डॉक्टर थे जिन्होंने इन्फ्लेमेशन के ऊपर बहुत अच्छी रिसर्च की, जिनको बंद करा दिया, चुप करवा दिया कि भाई मत बोलो। दीज डॉक्टर्स वर डिसमिस्ड, censored, or ignored by mainstream media. क्यों? For telling the truth about food and inflammation. History is, कहते हैं, proving them correct. तो इन लोगों ने अच्छी रिसर्च की, मगर इनको चुप करवा दिया गया। ये प्रोफेसर था डॉक्टर रॉबर्ट, इसने प्रूव किया कि फ्रक्टोस, जो कि फ्रूट्स में चीनी पाई जाती है, टेबल शुगर में पाई जाती है, जूसेस में पाई जाती है, ये क्या करती है, प्रोवाइडेड दैट फ्रक्टोस नॉट फैट कॉजेज फैटी लिवर। फ्रक्टोस फैटी लिवर कॉज करती है, मोटापा कॉज करती है, डायबिटीज कॉज करती है, और इन्फ्लेमेशन कॉज करती है। इसका एक लेक्चर है, शुगर द बिटर ट्रुथ, 25 मिलियन व्यूज है उसके। इसको इग्नोर किया गया सालों। क्यों? क्योंकि अच्छी चीज बता रहा था, मगर अब मीडिया इस पे एग्री कर रही है। डॉक्टर एलिसियो ने, हार्वर्ड मेडिकल स्कूल का बंदा, इसने डिस्कवर किया ये एक कंपाउंड, द प्रोटीन दैट कॉजेज लीकी गट, जोलिन, है ना। हिज रिसर्च प्रूव्ड दैट लीकी गट इज द गेटवे, वो द्वार है, लीकी गट, जहां से ऑटोइम्यून डिजीज शुरू होती है। इसको चुप करवा दिया, डिसमिस किया, पीछे हट सालों। मगर नाउ यूनिवर्सिटी एक्सेप्टेड हिज साइंस। इसके चेंजेस ने, दिस चेंज हाउ वी अंडरस्टैंड ऑल ऑटोइम्यून कंडीशंस। डॉक्टर एरिक बर्ग, 13 मिलियन फॉलोअर्स हैं इसके यूट्यूब पे, हेल्थ एजुकेटर है। इन्होंने अपनी हेल्दी कीटोसिस और इंटरमीडिएंट फास्टिंग पे रिसर्च की कि इन्फ्लेमेशन, लिवर हेल्थ एंड मेटाबॉलिक डिजीजेस, इसने, इसके प्लेटफॉर्म को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया, मगर इसने रिसर्च अपनी प्रूव की कि कीटोजेनिक डाइट और एंटी इंफ्लेमेटरी मार्कर्स को रिड्यूस करती है। तो इन्होंने भी प्रूव की अपनी साइंस। नेक्स्ट चीज, डॉक्टर क्रिस एमडी, इसने शो किया दैट इंडस्ट्रियल सीड ऑयल्स, जिसको रिफाइंड ऑयल बोलते हैं हमारे इंडिया में, ये 20th सेंचुरी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो हमारी बॉडी में आईज की, मैं इसको कहते हैं मैकुलर डिजेनरेशन, आंखों की प्रॉब्लम, हार्ट डिजीजेस, कैंसर और डायबिटीज कहां से आई, उसका रिलेशन दिखाया, कोरिलेट किया इंडस्ट्रियल सीड ऑयल, जिसको हम रिफाइंड ऑयल, और इन प्रॉब्लम्स का। इसको, इसने बोला कि हमारी जो पूर्वजों की डाइट थी वो कितनी अच्छी थी, और उसको मॉडर्न न्यूट्रिशन में इनकॉर्पोरेट करना सिखाया। तो मोस्ट पायनियरिंग डॉक्टर्स जो इस उसमें हैं, डॉक्टर पॉल, डॉक्टर स्टीवन, डॉक्टर मार्क और डॉक्टर एंड्रयू, इन्होंने भी रिसर्च की
इसने डॉक्टर पॉल ने कार्निवोर डाइट पे रिसर्च की। कार्निवोर डाइट होती है जिसमें सिर्फ मीट खाते हैं। उसमें इसने बताया कि सोया, कनोला, कॉर्न, सनफ्लावर, ये रूट कॉजेज हैं मॉडर्न डिजीजेस की। और इसने बताया कि हमारे जो एंसेस्टर जैसे एनिमल बेस्ड डाइट खाते थे सिर्फ, और उसमें सिर्फ फैट भी एनिमल थे, वो इन्फ्लेमेशन के लिए बेस्ट हैं। तो डॉक्टर स्टीवन गैंडरी, ये बड़े मशहूर डॉक्टर हैं जी, इन्होंने लेक्टिन्स के ऊपर रिसर्च की। लेक्टिन एक प्रोटीन है जो ज्यादातर हमारे दालों में पाया जाता है, नाइट शेड्स में पाया जाता है, ग्रेन्स में पाया जाता है। ये आपकी गट गट लाइनिंग को डैमेज करते हैं, इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं। इसने बहुत पेशेंट क्योर किए। मेरे फ्रेंड एक, उसने उसको भी इसकी डाइट ली थी, किडनी डैमेज रिवर्स की हुई है उसने। तो इसके पेशेंट्स ने रिवर्स किए सीवियर, बहुत सीरियस ऑटोइम्यून डिजीजेस थ्रू डाइट अलोन। ये हैविली क्रिटिसाइज करता है ना, वो सॉरी हैविली क्रिटिसाइज किया गया इसको, बट वाइल्डली रिस्पेक्टेड है। ठीक है जी। डॉक्टर एंड्रयू, वन ऑफ द मोस्ट वन ऑफ द फर्स्ट वेस्टर्न डॉक्टर हु सेड फूड एंड हर्ब्स आर मेडिसिन। ये पहला एक डॉक्टर था जिसने बोला फूड और हर्ब मेडिसिन है। इसने एडवोकेट किया टर्मरिक को, इसने साथ दिया टर्मरिक का, जिंजर का, बुजविलिया का, इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने के लिए, जबकि मॉडर्न मेडिसिन इसको एक्सेप्ट नहीं करती। तो इसको ऑल्टरनेट कह के साइड पे कर दिया गया, मगर नाउ इसको एक विजनरी माना जाता है। डॉक्टर मार्क हेमन, ये भी एक डॉक्टर जिसने प्रूव किया टाइप 2 डायबिटीज, हार्ट डिजीजेस, ऑटोइम्यून कंडीशंस कैन बी रिवर्स्ड थ्रू डाइट एंड लाइफस्टाइल। देखिए सिर्फ डाइट और लाइफस्टाइल के कारण इसको रिवर्स कर सकते हैं, है ना, कि ड्रग से सिर्फ मैनेज होती है ना। इसको भी बहुत अपोजिशन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ने अटैक किया, मगर नाउ इसका वर्क वर्ल्ड के टॉप हॉस्पिटल्स में यूज किया जाता है। तो आपको कैसे पता लगेगा आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन है? अपने डॉक्टर को या जहाँ पे आप टेस्ट करवाने जाते हैं वहां जाके बोलिए मैंने इन्फ्लेमेशन मार्कर्स ये वाले चेक करवाने हैं। तो दिस सिंपल ब्लड टेस्ट टेल्स यू इफ योर बॉडी इज इन्फ्लेम्ड, तो आपको पता लग जाएगा तो आपको क्या जरूरत है। तो इवन बिफोर यू फील सिम्टम्स, क्योंकि बोला है ये इन्फ्लेमेशन अंदर चलती है, पता नहीं लगती। तो कौन कौन सी चीजें चेक करवानी है? HSCRP, सी रिएक्टिव प्रोटीन, HbA1c जो कि 3 महीने की चीनी बोलते हैं जिसको, फास्टिंग इंसुलिन, होमो IR होता है इसका टेस्ट होता है, ट्राइग्लिसराइड्स, बैड फैट्स, विटामिन डी 25 OH वाला, ओमेगा 3। तो ओमेगा 3 की परसेंटेज होती है आपकी ब्लड में, ये जरूरी है। तो टारगेट कितना होना चाहिए? सी रिएक्टिव प्रोटीन बिलो रहना चाहिए 1 mg/L, है ना। HbA1c 4.5% से, सॉरी 5.4% से नीचे चाहिए। फास्टिंग इंसुलिन 5 UIL, सॉरी ULU/ml, इसका यूनिट है उनको पता होता है, उससे कम होनी चाहिए। ट्राइग्लिसराइड्स 100 mg/dl से कम होने चाहिए। विटामिन डी 50 to 80, मैं तो इससे भी ज्यादा रखता हूँ, mg/ml होना चाहिए। जो ओमेगा 3 है इसका टारगेट 8% से ऊपर चाहिए। देखिए इसमें बताया क्या करेंगे, हेल्प क्या करता है इन सारी चीजों में अगर आपके गड़बड़ है। एक ही है, सबका सोल्यूशन एक है। डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स नहीं, डाइट में चीनी नहीं, ऑफकोर्स, डाइट में ओमेगा 3, एक्सरसाइज, अच्छी स्लीप, और स्लीप सॉरी रिड्यूस स्ट्रेस। ठीक है जी। तो आपका एंटी इंफ्लेमेशन एक्शन प्लान क्या है? तो आपने छोटा सा चेंज करना है, एक एक हफ्ता करके आप इन्फ्लेमेशन को बंद कर लेंगे, क्योंकि इन्फ्लेमेशन बहुत लंबी चीज है। तो पहला क्या है? शुगर सीड ऑयल्स, सनफ्लावर, ये सोया, कनोला, ये बंद करेंगे। ब्रेड बंद करेंगे, पैक्ड स्नैक्स बंद करेंगे, कोल्ड ड्रिंक्स बंद करेंगे। दूसरे हफ्ते घी में कुकिंग शुरू करेंगे, अंडे खाएंगे, मच्छी खा सकते हैं, ऑलिव ऑयल, लीफी ग्रीन्स, एवोकाडो, ये खाइए, या फिर अगर आप रेड मीट खा सकते हैं वो खाइए। अच्छा, जो लोग नॉनवेज खा लेते हैं याद रखिएगा, चिकन, अगर वो फार्म का चिकन है जिसको बोलते हैं ना कि पोल्ट्री फार्म का, वो चिकन नहीं खाना, उसको बहुत एंटीबायोटिक दिए जाते हैं। नेक्स्ट चीज, हर्ब्स यूज करना शुरू करें। ये चाहे एक ही, पहला और तीसरा चीज हो तो पहले हफ्ते यूज कर लीजिए। टर्मरिक, ब्लैक पेपर डेली, ग्रीन टी 3 से 4 बार दिन में, 5 बार, गार्लिक रॉ या थोड़ा सा कुक करके। अगले हफ्ते सप्लीमेंट्स, फिश ऑयल सप्लीमेंट्स, विटामिन D3 K2, जैसे मैं देता ही हूँ तो अभी शुरू कर दीजिए, है ना, 20 से 30 हजार यूज, मगर 10 से शुरू करेंगे। और मैग्नीशियम सोने से पहले मैं 1500 mg हर रोज लेता हूँ। अच्छे फैट्स शुरू कीजिए, ये डेली शुरू करने हैं। पहले तो 4 हफ्ते वाली है। तो आप कहते हैं कि फैट्स विद इन 6 to 8 आवर्स फास्ट कीजिए, और ईट विद इन, पहले तो ये करिए। और आपकी बॉडी में नींद आपकी कम से कम 7 to 9 आवर्स होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे मैं चीज ऐड करूंगा, जो लोग सोचते हैं कि फास्टिंग करनी मुश्किल है, उनको मैं बोलता हूँ सुबह उठिए, खाली पेट घी ले लीजिए ग्रीन टी में।
और बोन ब्रॉथ लीजिए, फास्टिंग में ले सकते हैं, स्ट्रेस को मैनेज कीजिए, ये आपको हेल्प करेंगे इस चीज में। एंड अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस सेमिनार। मगर ये बंद नहीं हुआ। टेक अवे, आप क्या मैसेज लेके जा रहे हैं? शुगर बंद करनी है सारे तरीके की, प्रोसेस फूड बंद करना है, और रिफाइंड ऑयल बंद करनी है। घी, वाइल्ड फिश, ग्रास फेड मीट या वेजिटेबल्स शुरू करनी है। टर्मरिक, जिंजर, नेटल, ओमेगा 3, विटामिन D3 विद K2 लेना है। कम से कम 16-18 घंटे की फास्ट करनी है। 7 से 9 घंटे सोना है। डेली बॉडी को मूव करना है। टेस्ट करवाना है HSCRP, फास्टिंग इंसुलिन, विटामिन D, है ना, 3 और ओमेगा 3 इंडेक्स, ये हम टेस्ट करवाएंगे। ठीक है, तो हम करते हैं, वापस आते हैं हम अपने मेन उसमें। ठीक है, होप इट वाज हेल्पफुल एट दिस टाइम। तो क्वेश्चन लूंगा मैं। क्वेश्चन से पहले, जैसे मैंने कल बात की थी, एक बुक दिखाई थी मैंने, आज भी दिखाऊंगा, मेरी फेवरेट बुक है। क्या आपको पता है, कई बार कई बीमारियां जिसको साइकोसोमेटिक बोलते हैं, माइंड के कारण होती हैं, फिजिकली नहीं होती। उसका भी एक सोल्यूशन है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे केसेस किए, क्योंकि मैंने ये थेरेपी सीखी है, मुझे देनी आती है। हमने एक बंदे के सबकॉन्शियस माइंड बोलते हैं लोग, एक्चुअल में वर्ड है रिएक्टिव माइंड। के ऊपर एक चैप्टर है पूरा इस बुक में, उसका नाम है रिएक्टिव माइंड। अब रिएक्टिव माइंड क्या है? जो आपको रिएक्ट करवाता है, सोचने नहीं देता। अगर आप, ये बुक का पेज नंबर 63 है, जिसपे इसके बारे में बात की है, रिएक्टिव माइंड। इसमें एक बड़ी अच्छी लाइन है जो मैंने एक्चुअल में देखा है। तो कहता, जो डिस्चार्ज द कंटेंट ऑफ दिस माइंड्स बैंक, जो जहां पे मेमोरी स्टोर है, एंड द अथराइटिस वैनिशेस, अथराइटिस उड़ जाता है, मायोपिया गेट्स बेटर, हार्ट इलनेसेस डिक्रीज, asthma disappears, stomach functions properly, and the whole catalog of ills goes away and stays away। तो ये बुक है, इसका नाम है डायनेटिक्स, मैंने कल भी बात की थी। कई बीमारियां लोग सोचते हैं वो बीमारियां फिजिकल हैं, मगर एक्चुअल में वो साइकोसोमेटिक, साइको मीन साइको माइंड को बोल देते हैं, है ना, या तो उससे होती हैं। तो ये बुक है, इसका नाम है डायनेटिक्स, मैंने कल इसका मतलब बताया था, जो आप हैरान हो जाएंगे कितनी इंटरेस्टिंग चीज है। मैं इसको यूज करता हूँ। डायनेटिक्स का मतलब है, ग्रीक वर्ड है डाया, उसका मतलब है थ्रू, किसी चीज के थ्रू, एंड नोस, माइंड या सोल। तो मतलब क्या है डायनेटिक्स का? व्हाट द माइंड और सोल इज डूइंग टू द बॉडी। इंटरेस्टिंग। तो अगर आपका माइंड आपको अच्छा कर सकता है, बुरा भी तो कर सकता है, अगर उसमें कुछ गलत चीज स्टोर्ड है या उसमें कोई बीमारी स्टोर्ड है। तो आपने बुक जरूर पढ़नी है, इसके ऊपर डीवीडी है, मैं जब इंडिया आऊंगा मैं आपको दिखाऊंगा भी, हिंदी वाली डीवीडी है मेरे पास। बट ये बुक लीजिए और पढ़िए। ओके, तो दोबारा हम वापस आते हैं अपने सेमिनार के सब्जेक्ट पे, इन्फ्लेमेशन। तो इन्फ्लेमेशन, दोबारा रिकैप करते हैं। बॉडी में कोई प्रॉब्लम आई, तो बॉडी उसको सॉल्व कैसे करती है? इन्फ्लेमेशन कॉज करके। तो लेट्स से मेरे यहाँ पे चोट लगी, अब यहाँ पे थोड़ी सी डैमेज हो गई, थोड़ा सा टिश्यू फट गया, तो बॉडी व्हाइट ब्लड सेल्स भेजती है वहां पे रिपेयर करने के लिए, इसको इन्फ्लेमेशन बोलते हैं। दूसरा तरीका, बॉडी में एक वायरस चला गया, वो मल्टीप्लाई कर रहा है, बॉडी ने उसको कैच कर लिया, व्हाइट ब्लड सेल्स भेजे उसको मारने के लिए। ये इन्फ्लेमेशन है अच्छी वाली। बट अब एक इन्फ्लेमेशन है चलती ही रह गई, पक्की ही हो गई, वो है जिसको हम बोलते हैं क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। तो क्या हुआ? दर्द तो रिपेयर कर दिया था, मगर बॉडी अब क्या कर रही है? आर्मी ने यहाँ पे अटैक करना बंद ही नहीं किया, वो मसल को, टिश्यू को या कोलेजन को खा गई। जिन लोगों के घुटनों में दिक्कत है उनको नहीं पता कार्टिलेज दोबारा बन सकती है। इन्फ्लेमेशन तो बंद करो, तो इन्फ्लेमेशन सारा दिन कार्टिलेज खाती रहती है, उनके घुटनों में कहते ग्रीस खत्म हो गई। तो सारा पॉइंट इन्फ्लेमेशन का। इन्फ्लेमेशन का रूट कॉज लीकी गट, या गट में लाइनिंग में प्रॉब्लम। गट की लाइनिंग को क्या खराब करता है? फ्रूट की चीनी, फ्रूट्स, चीनी, कार्बोहाइड्रेट्स, वेजिटेबल ऑयल्स, बार बार खाना, है ना। तो हम इन चीजों को ठीक करेंगे, हम इन चीजों को समझेंगे। हम लोगों को यूजुअली 3 से 6 महीने में 100% रिवर्स करवा लेते हैं कि इन्फ्लेमेशन मार्कर डाउन कर लें। जो चीजें हेल्प करती हैं, अश्वगंधा, बोजवेलिया, जिंजर, गार्लिक, हल्दी, ये यूज कीजिए। मैं क्वेश्चन लूंगा गाइस, फिर हम कंटिन्यू करेंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आप प्लीज जूम पे हैंड रेज कीजिए, फिर मैं आपको क्वेश्चन लूंगा। ओके, किसी का एक क्वेश्चन आया है, कुसुम जी ने क्वेश्चन पूछा है, प्लीज ब्रिंग अ होम मेड प्रोटीन रेसिपी ऑल्सो। अरे प्रोटीन की दिक्कत ये है मैम,
वेजिटेरियन बंदे को ना प्रोटीन मिलता ही नहीं है सही तरीके का। तो मैं बोलूंगा प्रोटीन घर पे बनाइए, या जैसे अभी आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर आप एक दाल लें, ये चीज नोट कर लीजिए गाइस। एक दाल को, एक कप दाल या एक कटोरी दाल, उसमें एक छोटा सा चम्मच, आधा चम्मच से थोड़ा सा ऊपर मेथी दाना डाल के पानी में कांच के बर्तन में भिगो दीजिए। अगले दिन ये पानी गिर के अच्छी तरह साफ करके, कम से कम 10-12 घंटे, क्योंकि गर्मी है 10 घंटे में हो जाएगा, इसको पानी को अच्छी तरह गिर के साफ करके दोबारा गिर के इस पानी को और इस सॉरी दाल को ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लीजिए। थोड़ा सा पानी डालना पड़ेगा क्योंकि स्मूथ बनानी है। फिर से कांच के बर्तन में डाल के ऊपर कपड़ा लगा के छोड़ दीजिए, ये फूल जाएगी अगले 8 से 10 घंटे में। इसमें क्या हुआ, अच्छा बैक्टीरिया आ गया, लेक्टिन्स जो कि दाल में होते कम हो गए, बट फर्मेंट हो गई, गुड बैक्टीरिया आ गया। अब इसको आप चिल्ला बना लीजिए चाहे, है ना, चाहे इसकी इडली ढोकला बना लीजिए चीनी डाले बिना। ठीक है कविता जी, आपने क्वेश्चन पूछा है कोई, अनम्यूट कीजिए। हेलो। जी कविता जी प्लीज पूछिए। हाँ जी, हाँ जी, ये ना आपका मुझे लेक्चर बहुत ज्यादा अच्छा लगा, अपीलिंग एंटी इन्फ्लेमेटरी का। जी। और मुझे ये पूछना है कि मेरे को ही है, मेरे को ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, मतलब काफी कुछ, मैं पहले भी मैंने आपसे एक बार बात की थी, तो आपने कहा था देखना पड़ेगा। तो आपने इतने सारे एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स बोल दिए, आधे तो हम ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, पर उसके बावजूद भी हमें पूरी की पूरी विक्ट्री तो नहीं मिल रही है। समझ नहीं आ रही कि कहाँ क्या, वेयर आई एम लैकिंग। तो 100% नहीं रिजल्ट मिल पा रहा, 70% तो मिल चुका है। मैं को एक दो तो मैं क्वेश्चन क्या पूछूं करूं? आपको। रोटी कितनी हाँ खाते हो हाँ। आप, दिन में कितनी रोटी खाते हो? मैं बदल बदल के खाती हूँ, जैसे किसी दिन ज्वार की रोटी 2 खा ली, और ऐसे किसी दिन राइस खा लिया, किसी दिन मिलेट्स खा लिए, ऐसे आपका, करके थोड़ा आपको जो थोड़ा सत्तर कार्ब्स। परसेंट रिजल्ट मिल रहे हैं ना, वो भी खुदा की हाँ मेहर है आप पे। अगर आप बाजरा खा रहे हाँ। हो, अगर आप रोटी चावल बाजरा खा नहीं रहे खा हो, रहे। नहीं नहीं, हमने बोला जो भी, ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं हाँ ये तो आपके हाँ खुदा की मेहर है। अगर आपको 70% रिजल्ट मिल गए ना, हाँ ये लेक्चर सुना, ये तो वो बात हो गई कि छोटे होते एक स्टोरी थी, कहते चिड़िया को बोलता है कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, जाल में नहीं फंसना। चिड़िया बोल रही होती हैं मगर कर फिर भी वही रही होती हैं। तो आप सुन रहे हो मुझे मगर फॉलो नहीं कर रहे। तो अगर आप नहीं, आप कार्बोहाइड्रेट्स ये खा रहे मेरा हो, ना मेरा एक चीज यहाँ पे मुझे कहना है कि मेरा वेट, ये सारी जो मैंने डाइट पहले भी करने, इस टाइप की डाइट बहुत चेंजेस कर रहे हैं, तो डाइट में करते करते 53 से मेरा वेट 38 ही रह गया है। तो मैं अब अगर कार्ब्स भी छोड़ दूंगी, बिल्कुल ही छोड़ दूंगी, तो वो और भी वेट कम हो जाएगा। तो वो मैं वेट को कैसे मैनेज करूँ ना सारी डाइट के मैम साथ, फिर वो देखिए, मैं जो आप मैनेज नहीं जैसे आप कर पा क्वेश्चन रही। पूछ रहे हैं, देन यू नीड अ कोच, देन यू हैव टू हैव अ कोच, क्योंकि आपका वेट 38 इज वेरी लिटिल, दैट मीन्स आप बहुत या माल न्यूट्रिएंट है। तो नहीं, आपको फिर कोच हाँ चाहिए। आप जो कर रहे हैं करते रहिए, या फिर उसको, मुझे पता है वेट कैसे इंक्रीज करना है, मेरे पास एक कोच है जिसने वेट इंक्रीज किया अपना, वो हमारे पास एज अ हाँ। क्लाइंट ही आई थी, बाद में हमारी कोच बन गई थी। बट मैंने मैं, प्रॉब्लम के साथ मैंने इस। मैम आप बात सुनिए पहले, आई वॉज टॉकिंग, आई एम सॉरी। तो आपको एक कोच चाहिए, आपको प्रॉपर हैंड होल्डिंग चाहिए। तो आप अभी और कोई एक्सपेरिमेंट मत कीजिएगा, कोई कार्ब्स मत बंद कीजिए, जो आप कर रहे हैं कर रहिए। आपका वेट बहुत डाउन है, आप बहुत माल न्यूट्रिएंट हैं। माल न्यूट्रिएंट बंदा 24 घंटे स्ट्रेस में है। तो अभी आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कीजिएगा, यू नीड अ प्रोग्राम, 6 महीने से 1 साल का प्रोग्राम। जी भूमिका जी, अनम्यूट कीजिए। हेलो सर। नमस्ते। जी मैम, नमस्ते जी। सर ये पूछना था कि सीबो का कैसे पता चलेगा कि सीबो है कि नहीं हमें। देखो सीबो का मतलब पता है, स्मॉल इंटेस्टाइल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ। सीबो में हाँ क्या जी। होता है, लोगों को जब वो हरी चीज खाते हैं, सैलेड, उनका पेट दर्द हाँ होता है बड़ा जी। शानदार, क्योंकि बैक्टीरिया हाँ गलत जगह पे आ गया है। तो इसका हाँ टेस्ट है, जी। मुश्किल है है ना। मैं तो खाने से ही पता लगा देता हूँ कि सीबो है कि नहीं। अब कई लोगों को सीबो कैसे पता लगता है, जब वो खाना खाते हैं उनको साथ के साथ पेट साफ हो जाता है, अनपच, अच्छा। जो मल हाँ बन जी। के नहीं आता, ये भी सीबो का मार्कर है। हम्म। बट अगर आप बोलोगे, अच्छा। रिसर्च कर दूंगा इसके ऊपर, आपको कंसल्टेशन बुक करनी पड़ेगी, फिर वो आपके साथ हम हाँ। टेस्ट रन करेंगे बिना टेस्ट करवाए, कि आप चेक करते हैं कि ओके। सीबो है कि नहीं। जी अगर आप कहेंगे तो ओके। मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, कंसल्टेशन बुक करनी पड़ेगी और कर देंगे। ठीक है सर। जी। ओके रजनी सर। जी आपने, सॉरी रजनी क्या गया, रश्मि जी, आपने क्वेश्चन पूछना था कोई? ठीक है, किसी और का क्वेश्चन, मेरे को चैट में क्वेश्चन आया था, लेट मी सी दैट। हाउ टू टेक अश्वगंधा पाउडर इफ मिल्क इज नॉट टू बी टेकन। अश्वगंधा के तो कैप्सूल मिलता है, सबसे अच्छा तरीका है
अश्वगंधा की जड़ का एक्सट्रैक्ट मिल जाए, मैं कैप्सूल बनाता हूँ उसका, दिन में 2 सुबह 2 शाम, बेस्ट डोजेज है उसकी। रश्मि जी बोलिए। रश्मि जी अनम्यूट कीजिए और बोलिए प्लीज। हेलो जी सर। जी बोलिए। जी जी सर, हमारा राइस और गेहूं तो स्टेपल फूड है, तो इसको कैसे रिप्लेस कर सकते हैं? क्या रोज वो दाल का, जैसे कि आपने बताया फर्मेंट करके इसका चीला या ढोकला, क्या रोज लिया जा सकता है? या अगर आप राइस या रोज रोटी का दाल, ऑल्टरनेटिव सुनिए क्या हो सुनिए, सकता है सर? अगर आप रोज रोटी या और और चावल खा दूसरा सकते हो सर की जो तो रोज चिल्ला इडली खाने में क्या दिक्कत है? यहाँ तो सिर्फ एक ही राइस है, एक ही गेहूं है। यहाँ पे 15 तरीके की दालें हैं, 15 तो मैं ज्यादा बोल गया, 4 तरीके की दालें हैं, तो 4 4 4 12 तरीके के सोल्यूशन दे रहा हूं मैं, आपके पास सिर्फ 2 सोल्यूशन है। जब ये लोग ऐसे बोलते हैं ना, रोज रोटी खा सकते हैं, रोज राइस खा सकते हैं, मगर रोज दाल नहीं खा सकते, तो भाई झूठ ऐसा बोलो जिसके पांव तो हो, चले तो सही बेचारा। तो पहला झूठ तो आपका ये है। इसमें 12 ऑप्शन हैं आपके पास, 12 से भी ज्यादा। कितने तरीके की दालें हैं, कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हो, है ना? तो ये पहला झूठ है। दूसरी बात, करने के दिल बनाओ पहले। रश्मि जी आप हर बार क्वेश्चन पूछते हो, आपको थोड़ा सा मैं टोकता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले ना दिल होता है, करने की इच्छा होती है, फिर काम होता है। हमारे पंजाबी में बोलते हैं नीयता नाल मुरादा। अगर नीयत है तो मुराद पूरी होगी, अगर नीयत नहीं है कोई मुराद पूरी नहीं होगी। तो मैं आपको यहाँ पे टोक रहा हूँ, थोड़ा सा अपनी नीयत ठीक कीजिए। ये जीभ है ना, जीभ, ये बड़ी गंदी चीज है इस मामले में लोगों की। मैं यहाँ पे बैठा हूँ, यहाँ पे मेरे पास दुनिया भर का सामान है। मैंने डाइट अभी तक 2 ढाई महीने हो गए मुझे यहाँ पे आए, मैंने कोई चीटिंग नहीं की। जी कविता जी अनम्यूट कीजिए। वो आपको मैसेज कहाँ करे, क्योंकि वो तो एडमिन मोड पे रहता है। वो मैंने एक बार कनेक्ट करने की कोशिश करी, होता ही नहीं, फिर कैसे होगा? कौन से, कहाँ मैसेज, कहाँ पे मैसेज की बात कर रहे हैं आप? जैसे जो आपका हेल्थ इज वेल्थ का जो आपने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा अरे है, तो वहां उस पे नहीं, हम मुझे तो मेरे मेरे पर्सनल नंबर पे मैसेज कीजिए कविता जी, वहां पे तो ऑफ कोर्स। अच्छा। जी ओके। ओ, किसी और का कोई क्वेश्चन प्लीज? अभी मुकेश जी ने, आपने हैंड रेज किया था, मुकेश जी आप हैं यहाँ पे, चले गए? हाँ जी सर, नमस्कार। नहीं, नमस्कार मुकेश जी, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ जी, पिलखवा गाजियाबाद। बताइए सर। हाँ, मैं यही चाह रहा था कि जो डायबिटीज मुझे है, कोविड के समय से हो गई थी, तो अभी तक मेडिसिन शुरू नहीं हुई थी, तो अभी लास्ट मंथ शुरू की थी मेडिसिन, मेटामोल की जो है। ठीक है? जी वो 100 फास्टिंग 120 के करीब, और अभी कंट्रोल में है। लेकिन वो क्वेश्चन वो डाइट का ही था, ये जो सप्लीमेंट हम खाते हैं, ओमेगा 3 फिश ऑयल हो गया, विटामिन B12 हो गया, ये मतलब कितने सेफ हैं, खाने ठीक हैं, या फिर जो डाइट है उससे ही पूरा करें, हम ये पूछ रहे देखिए, सप्लीमेंट जरूरत है आपको, क्योंकि आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन है, डायबिटीज होती है इन्फ्लेमेशन की वजह से है। बर्बरिन, पोटेशियम सिट्रेट, एप्पल साइडर विनेगर, मिल्क थिसल, फैटी लिवर डिटॉक्स, और क्या चाहिए होगा आपको? मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट मैंने बोल दिया, ये तो जरूरी है। अश्वगंधा। और डाइट में आपको ऑफकोर्स, जैसे मैंने डाइट बताता हूँ, मेरा एक पूरा सेमिनार है डायबिटीज के ऊपर, वो कीजिए। अगर आपने दवाई अभी शुरू कीजिए, जल्दी पकड़ लीजिए, एक बार दवाई की आदत लग गई ना, फंस जाएंगे। वो करिए प्लीज। हैं। थैंक आप अगर चाहेंगे, मेरा एक प्रोग्राम है जो वीडियो बेस्ड प्रोग्राम है, मेरे पास 2 प्रोग्राम है डायबिटीज के लिए। एक तो पूरा प्रोग्राम है 4 महीने का, हेल्थ कोचिंग। कई लोग बोलते हैं इतने पैसे नहीं खर्चने, तो मेरे पास एक वीडियो प्रोग्राम है, इसमें 18 वीडियोस हैं, डायबिटीज समझा के, डाइट समझा के, सब कुछ कोचिंग की है उसमें। आप वो भी अवेल कर सकते हैं इफ यू वांट। जी ठीक। थैंक यू। मोस्ट वेलकम जी। किसी और का कोई क्वेश्चन प्लीज गाइस? कोई कुछ पूछना चाहता है, कोई चीज, कोई अपनी कोई विन बताना चाहता है, किसी ने कोई चीज फॉलो की? ये चीज यहाँ पे दो बाकियों को प्रेरित करती है, मोटिवेट करती है। अगर आपने कोई चेंज किया जो हमने सेमिनार में सीखा और आपको विन मिली, तो बताइए प्लीज, है ना? आई वुड लव टू हियर दैट ऑल्सो। नेगेटिव फिर पॉजिटिव भी सुनेंगे। किसी और का कोई क्वेश्चन, कोई चैट में डालना चाहता है, कोई पूछना चाहता है, तो अगेन, है ना, मैं अपनी बात करूंगा, आप फोन करके, मेरे वाइफ इंडिया में है, उनसे मंगवा सकते हैं। हिंदी एडिशन है इंडिया में हमारे पास। और जो जो लोग बुक लेंगे, है ना, मैं उनको हेल्प करूंगा पर्सनली, या मेरे वाइफ हेल्प करेंगे, क्योंकि मेरा एक गोल है, माइंड को समझना है।
और ये माइंड यहाँ पे नहीं है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे गलती है, लोग सोचते हैं ये माइंड है, ये ब्रेन है। माइंड एब्स्ट्रैक्ट है, एब्स्ट्रैक्ट होती है चीज जिसको टच नहीं कर सकते, मगर वो बहुत बड़ा टूल है, और वो टूल गलत यूज हुआ आपको बीमार करता है। तो जैसे मैंने बताया था, मैंने पहली बार जब इस साइंस में आया, मैं ऐनक लगाता था। मेरी उम्र 2005 की बात है, मेरी उम्र 24-25 साल की थी। अब मैं 44 हो गया हूँ, तो मैंने कितने साल हो गए, ऐनक छूट गई मेरी। और वो माइंड, इस साइंस की वजह से, मैं आपको प्रॉमिस नहीं कर रहा ये ऐसा हो जाएगा, बट अगर वो आंखों की निगाह माइंड के कारण थी, वो ठीक हो सकती है। तो अर्थराइटिस भी माइंड के कारण हो सकता है, बड़ी चीजें माइंड करता है प्रॉब्लम्स। तो बुक मंगवाइएगा, इसके ऊपर dynetics.org वेबसाइट है, dynetics.org, ये लिखिएगा dynetics.org, जाके देखिएगा। वो वेबसाइट इंग्लिश में है, मगर आप अगर हिंदी में इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हैं, ये बुक हिंदी में अवेलेबल है। और अगर चाहते हैं आप मेरे घर आके, जब मैं इंडिया आ जाऊंगा जून के एंड में, आप एक पूरा प्रॉपर सेमिनार अटेंड कर सकते हैं। अगर किसी और का कोई क्वेश्चन है, कई लोग शर्म वो होते हैं, एम्बेरस होते हैं, शर्मीले होते हैं, क्वेश्चन प्लीज पूछिए, क्योंकि आपके क्वेश्चन किसी और की मदद करते हैं। तो बिफोर द एंड ऑफ, अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है, प्लीज आप, यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क योर क्वेश्चन नाउ, वरना हम बाय, है ना, इस एंड करेंगे। और ये रिकॉर्डिंग, आई एम सॉरी थोड़े दिन लगेंगे, बट जब भी आप ये रिकॉर्डिंग देखेंगे, फ्यूचर में आप इसको किसी को फॉरवर्ड कर दीजिएगा प्लीज, तो ताकि किसी और की मदद हो जाए। इन्फ्लेमेशन रूट कॉज है बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों का, हमने वो रूट कॉज ठीक करना है, हमने उस बीमारियों को रिवर्स करना है घर के खाने से या आयुर्वेदिक औषधियों से। तो अगर आप हमारी तरह सोचते हैं, है ना, मैं आपका आभारी हूँ, आई एम थैंकफुल टू यू। और प्लीज फॉरवर्ड कीजिएगा वीडियो को, और लोगों को हेल्प कीजिए हेल्दी रहने में। और यहाँ मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, जहाँ पे मैं फ्यूचर में जब भी कोई वीडियो रिलीज करता हूँ या कोई सेमिनार करने जाता हूँ, उसका मैं लिंक डालता हूँ। तो आप उस जगह पे आके मेरा वो ग्रुप ज्वाइन कीजिए, क्योंकि मैंने बोला व्हाट्सएप ने हमें नई प्रॉब्लम दे दी है, मैं ब्रॉडकास्ट नहीं भेज सकता। तो आप मेरा वो ग्रुप ज्वाइन कीजिए, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। हर वीडियो के नीचे मैं अपना वो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक देता हूँ, ताकि आप ज्वाइन करें, ताकि हम जुड़े रहें। ठीक है गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग, हैव अ गुड डे, बाय।